मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब खूब मजे में होंगे। प्यारे बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में मैं आपको सिखाऊंगी कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है और एक अच्छा अनुच्छेद कैसे लिखा जा सकता है। तो आइए समझते हैं अनुच्छेद लेखन को। अनुच्छेद लेखन सीमित शब्दों में एक विषय से संबद्ध विचारों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। बच्चों, अनुच्छेद लेखन गद्य की लघु विधा या यूं माने कि निबंध का अति लघु रूप होता है। इसमें विषय का प्रतिपादन संक्षिप्त किंतु सुगठित शब्दों में किया जाना चाहिए। तो परिभाषा से ये तो स्पष्ट ही हो गया होगा कि अनुच्छेद लेखन के जरिए हम अपने विचारों और भावों को गागर में सागर की तरह व्यक्त करते हैं। बच्चों, अब देखते हैं अनुच्छेद लेखन का विषय क्या हो सकता है। अनुच्छेद लेखन का विषय कुछ भी हो सकता है, जैसे कि भावात्मक विषय। इन विषयों के अंतर्गत साहस, वीरता या किसी गुण आदि पर आधारित अनुच्छेद लिखने को दिया जाता है। विचारात्मक विषय, इसमें कोई समस्या, घटना, स्थिति आदि पर आपको अपने विचार व्यक्त करते हुए अनुच्छेद लिखना होता है। अनुच्छेद लेखन का विषय कोई सूक्ति, सूत्र या कविता की कोई पंक्ति भी हो सकती है। कल्पना आधारित विषय। बच्चों, ये विषय बहुत रोचक होते हैं। इसमें आपको अपने काल्पनिक भावों को व्यक्त करते हुए अनुच्छेद लिखना होता है, जैसे कि यदि मैं तितली होती। विवरणात्मक विषय, इसमें प्रायः किसी यात्रा का विवरण, मेले का दृश्य या फिर कोई संस्मरण या ऐतिहासिक घटना आधारित विषय दिया जाता है। अब देखते हैं कि आखिर परीक्षा में अनुच्छेद लेखन देने का क्या प्रयोजन या उद्देश्य है। कम से कम शब्दों में किसी विषय पर विद्यार्थियों के विचारों की अभिव्यक्ति कौशल का परीक्षण करने के लिए ही परीक्षा में प्रायः अनुच्छेद लेखन पर आधारित एक प्रश्न रखा जाता है। इस प्रकार बच्चों की भाषा में पकड़ भी मजबूत होती है और चिंतन एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास भी होता है। बच्चों, अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। यदि आप इन बातों को ध्यानपूर्वक समझेंगे और थोड़ी सावधानियां बरतेंगे, तो अनुच्छेद काफी प्रभावोत्पादक हो सकता है। जैसे कि अनुच्छेद लेखन का आरंभ सीधे विषय से होता है। इसमें भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अनुच्छेद संकेत बिंदुओं के अनुरूप विषय को गति देते हुए क्रमबद्ध तरीके से लिखना चाहिए, और यदि संकेत बिंदु न दिए गए हों तो विषय को समझते हुए रूपरेखा बनाकर ही अनुच्छेद लिखना चाहिए। इससे वह प्रभावशाली बनता है। अनुच्छेद की शब्द सीमा सामान्यतः 80 से 100 शब्दों की होती है। इसलिए समय एवं शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए ही अनुच्छेद लिखें। अनावश्यक विस्तार से बचें, वरना आप विषय से भटक जाएंगे। अनुच्छेद की भाषा में सरलता तथा विषयानुरूप सहजता होनी चाहिए। वाक्य छोटे किंतु स्पष्ट होने चाहिए।
विषयानुरूप मुहावरे, लोकोक्ति, दोहे, सूक्ति या फिर कविता की किसी पंक्ति का प्रयोग अनुच्छेद को अधिक प्रभावी बनाता है। बच्चों, अनुच्छेद के सभी वाक्य परस्पर संबद्ध होने चाहिए कि जिससे अनुच्छेद के अंत में विषय पर वर्णन एवं निष्कर्ष समझ आ जाए। बच्चों, उदाहरण स्वरूप मैंने मैथिली शरण जी की कविता की पंक्ति नर हो ना निराश करो मन को पर एक अनुच्छेद लिखा है, जिस पर मैंने संकेत बिंदु पहले से ही तय किए हैं। संकेत बिंदु इस प्रकार हैं: ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य, मनुष्य सर्वसमर्थ प्राणी है, निराशा दुर्बलता की निशानी, दृढ़ इच्छा शक्ति से सफलता की प्राप्ति। देखिए, मैंने शब्दों की कसावट के साथ यहाँ पर सीमित शब्दों में अनुच्छेद लेखन किया है। इसे पढ़ते हैं। मनुष्य ईश्वर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ रचना है, जो सर्वसमर्थ प्राणी है। वह मन और मस्तिष्क के सामंजस्य से हर कार्य को करने की क्षमता रखता है। उसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उसकी सोचने समझने की गति धीमी हो जाती है और वह निराश हो जाता है, स्वयं को असफल मान लेता है, जो कि दुर्बलता की निशानी है। उसे किसी भी हाल में निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल से सभी असफलताओं को सफलता में बदल सकता है। आशावान, बुलंद हौसले और दृढ़ संकल्पित मन वाले व्यक्ति के आगे तो भाग्य भी घुटने टेक देता है। इसी प्रकार मैंने एक समस्या, वैश्विक महामारी कोरोना पर अनुच्छेद लिखा है, जिस पर मैंने संकेत बिंदु यद्यपि नहीं दिए हैं, फिर भी मैंने अपने मस्तिष्क में पहले से ही उन्हें तय कर लिया, विचार लिया और फिर सीमित शब्दों में अनुच्छेद लिखा है। इसे भी पढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है। अति सूक्ष्म कोरोना वायरस या कोविड-19 संपूर्ण विश्व में तेजी से फैल रहा है। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, जीभ में स्वाद न आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। किंतु जो बुजुर्ग हैं तथा जो मधुमेह, हृदय और अस्थमा के रोगी हैं, उनके लिए इसका खतरा गंभीर हो जाता है। इसके संक्रमण से दुनिया भर में 80,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। इससे बचाव के उपाय हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर परस्पर दूरी बनाकर रखें, मास्क पहनें तथा समय समय पर हाथों को धोएं या सैनिटाइज करें। आवश्यकतानुरूप ही घर से बाहर निकलें तथा निजी वाहनों का ही प्रयोग करें। पूरे विश्व में इस विनाशकारी महामारी ने तबाही मचा रखी है। तो बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं कि विषय के केंद्रीय भाव को समझते हुए ही एक अर्थगर्भित अनुच्छेद लिखा गया है। अनावश्यक बातों को यहाँ बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया गया। तो बच्चों, इसी प्रकार आपको भी निम्नलिखित विषयों पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। विषय है पहला, ग्लोबल वार्मिंग। इसके संकेत बिंदु हैं: ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक असंतुलन, वार्मिंग के कारण, रोकने के उपाय। इन संकेत बिंदुओं के आधार पर ही आपको क्रमबद्धता बनाए रखते हुए अनुच्छेद लिखना है। दूसरा विषय बहुत ही रोचक है, प्रश्न पत्र मिलने से 10 मिनट पहले। ये आपका अपना अनुभव है
संकेत बिंदु हैं परीक्षा शुरू होने से पहले की खामोशी, परीक्षार्थियों का ईश स्मरण, मन की ऊहापोह, भयग्रस्त शांति। निश्चित रूप से दूसरा विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।